श्री गणेशाय नमः, श्री महासरस्वतये नमः। दोस्तों, आज मैं संस्कृत का दूसरा पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ। संस्कृत का प्रथम पाठ अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। संस्कृत के प्रथम पाठ में आपको स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ाया गया था। संस्कृत के प्रथम पाठ में आपको जहाँ तक पढ़ाया गया है आप उसको पूरा अच्छे से देख लेंगे तो जब दूसरा पाठ देखेंगे तो पूरा आपको अच्छे से समझ आएगा। हालांकि स्वर और व्यंजन मात्राएं ये तो आपने ऑलरेडी हर सब लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि कौन सा कहीं पे कभी कभी कंफ्यूज होता है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। और अभी आज हमारा ये पार्ट दूसरा है और आपको कैसा लगता है कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि अगर जो भी आपको संस्कृत का बेसिक नॉलेज कम है, जो भी आपको दिक्कत आ रही है सीखने में, तो वो उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन ये सब आपके सहयोग से ही हो पाएगा। संस्कृतम पाठ 2 आज में हम लोग संस्कृत का दूसरा पाठ सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सहयोग मेरे साथ रहेगा तो मेरा सहयोग आपके साथ रहेगा। और मैं अगर आपका कमेंट आएगा वो कि अभी हमें अगले वीडियो को किस टॉपिक पे बनाना है, हालांकि ये बेसिक का तो जो मैं कर रही हूँ तो बेसिक का पूरा पढ़ा दूँगी आपको। उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। व्याकरण जो भी पार्ट रहेगा उस पे मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी आप तक पहुँचाने की। इस पाठ आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। इस पाठ पे हम संस्कृत के स्वरों की मात्राएं सीखेंगे। स्वर मात्रा तो आप बचपन से ही सीखते आते हैं, फिर भी कभी वो किसी भी भाषा में होता है। आज हम संस्कृत के स्वर और मात्राओं को सीखेंगे। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा प्लीज़। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा और हमारा सहयोग आपके लिए लाभकारी होगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यह भी है कि कभी कभी हम देखते हैं, इग्नोर करते हैं। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। मात्राएं, व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं जुड़ती हैं, क्या होती हैं ये तो आपको हमने पहले वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आप पहला वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। व्यंजनों के साथ, चूँकि मैंने वहाँ पे बताया है आपको कि जो स्वर होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र और अपने आप में पूर्ण होते हैं, लेकिन व्यंजन बिना स्वर की सहायता के अधूरे होते हैं। तो व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं जुड़ती हैं और स्वरों की मात्राएं जुड़ती हैं तभी आप पढ़ लिख शब्द बना पाते हैं। तो जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर भारत एक महान देश है। भारत एक महान देश है, इसके लिए आपको कितनी मात्राएं लगानी पड़ी हैं। ये भ जो है मैंने आपको वहाँ पर भी पढ़ाया है कि ये क्या है, हलंत है। हलंत है तो आधा है। ये भ जो है ये भ व्यंजन है। व्यंजन, ये भ जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर ये व्यंजन है, इसमें हलंत लगा हुआ है। अभी देखिए, फिर हमें क्या भारत में है, आ की मात्रा आई है तो आ है। फिर र को देखिए, र में फिर हलंत लगा हुआ है और र पूर्ण र में क्या लगा हुआ है, र अ लगा हुआ है। तो फिर त देखिए, फिर त में हलंत लगा हुआ है। तो ये क्या है, व्यंजन है। और अ जुड़ गया तो ये क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो भारत एक, ये तो एक व्यंजन स्वर है। इसको आप पढ़े ही हैं। स्वर कितने हैं, स्वरों की संख्या 13 है। तो ये एक स्वर है। ये देखिए अपने आप में पूर्ण है। आप देख सकते हैं यहाँ उदाहरण के तौर पे, क्या इसमें कोई भी व्यंजन या कोई भी स्वर लगाने की ज़रूरत है, नहीं, ये अपने आप में ही पूर्ण है। क में देखिए हलंत लगा हुआ है और फिर क्या है, अ है तो क और अ जुड़ गया तो क पूर्ण हो गया तो एक। और महान, म में देखिए हलंत लगा हुआ है
में फिर अ आ गया तो म पूरा हो गया। स्वर जो है वो म के साथ लग गया। ह में आ स्वर लगा हुआ है, चूंकि आ की मात्रा है तो ये आ स्वर लगेगा। अच्छा, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कभी कभी लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, शब्द विच्छेद भी कहते हैं। हर क्लास में, हिंदी का क्लास हो या मराठी का हो या फिर संस्कृत का, शब्द विच्छेद भी पढ़ाया गया जाता है। शब्द विच्छेद भी आप पहले पढ़ चुके होंगे। इसलिए ये शब्द विच्छेद, अगर आपको शब्द विच्छेद करना है तो आप शब्द विच्छेद कैसे करेंगे, और शब्द को जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे, ये भी आप बहुत अच्छे से, भारत एक महान देश है, ये जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आपको इसमें शब्द विच्छेद करना भी आप सीख जाएंगे। और अगर कुछ त्रुटि रह गई आपको उसमें, तो मैं फिर आगे एक शब्द विच्छेद पर ही वीडियो बना दूंगी। अब म में अ जुड़ा तो क्या हो गया, म पूर्ण म हो गया। ह में आ की मात्रा जुड़ गई, महान। और न में देखिए, न में कोई भी मात्रा जुड़ी नहीं है, महान। न में हलंत ही है। दे से दा, देखिए दा में हलंत लगा हुआ है। ये है तो ए के लिए कौन सी मात्रा है। अच्छा, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है, मात्रा जो है शब्द वहाँ पे वही लगता है। अगर छोटी की मात्रा है तो छोटा लगेगा। जैसे देखिए अभी दे है, अगर है तो है के लिए हमें ए लगाना पड़ेगा, लेकिन दे है तो दे के लिए खाली ए लगाना है। तो दे, द, अ, दे हो गया। स, अ, स हो गया, देश हो गया। देखिए है, अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ह हलंत है, और उसमें ह जो है वो व्यंजन है अभी और हलंत है, लेकिन उसमें ए की मात्रा लग गई तो क्या हो गया, है हो गया। भारत एक महान देश है, ऐसे तो आप एकदम आसानी से लिख लेते हैं, पर आवश्यकता है आपको सीखने की। इसको शब्द विच्छेद कैसे करेंगे, शब्दों का विच्छेद करना, वर्ण विच्छेद, तो आप इसको एक बार फिर से देख लें ध्यान से। स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं शब्द वो आप ध्यान से देखें। और महान, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, मैंने पहले भी बताया, महान का न हलंत है, क्योंकि इसके साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा है। आप महान लिखते भी हैं तो वहाँ पे हलंत लिखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, संस्कृत, ये तो संस्कृत है, हिंदी भी जब लिखते हैं और पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग मात्राएं, कहाँ पे हलंत है और कहाँ पे नहीं, उसके ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा लोगों की गलतियाँ होती हैं। अतः इसको सीखने की आपको बहुत ही ज़रूरत है। आइए आगे हम आपको पूरा स्वर और मात्रा सिखाते हैं। देखिए मात्राएं, व्यंजनों के देखिए मात्राएं, जैसे क, अभी मैंने वहाँ पे पढ़ा ही दिया था, पर आपको ये सब मात्राएं आपने पढ़ चुकी है। इसको हिंदी में 12 खड़ी भी बोलते हैं, 12 खड़ी। और संस्कृत में देखिए आप, क में अ जुड़ा है तो क पूर्ण क हो गया। क में आ की मात्रा आ गई तो का हो गया। क में छोटी की मात्रा आई तो की हो गई, और क में बड़ी की मात्रा आई तो बड़ी की हो गई। अभी आप ध्यान दीजिए, क में ऊ की मात्रा आई तो कु हो गया, क में बड़े ऊ की मात्रा आई तो कु, बड़ा कु हो गया। क में री की मात्रा आई तो देखिए क्री। अच्छा, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आप मेरा पिछला वीडियो जो पहला पार्ट है उसको भी देखने की कोशिश कीजिएगा। उसमें मैंने छोटी री और बड़ी री आपको पढ़ाया था, छोटी री बड़ी री पढ़ाया था। देखिए इसमें जो होता है तो इतना ही, संस्कृत स्वर व्यंजन तो हिंदी के भी वैसे ही होते हैं, लेकिन ये री
और ये बड़ी री उसमें पढ़ाया, री तो पढ़ाया जाता है लेकिन ये बड़ी री नहीं पढ़ाया जाता। ये ध्यान दीजिए, यही ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। तो क में री जुड़ गया तो क्री हो गया, क में बड़ी ली तो क्री हो गया। और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, र भी 4 प्रकार के होते हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। र आप जो भी र पढ़ते हैं, ये र हमारे 4 होते हैं। अभी आपके मन में सवाल उठेगा कि 4 र कैसे होते हैं, लेकिन मैं एक वीडियो उसके लिए आपको अलग से बनाऊंगी और पूरे र समझाऊंगी और खुद ही आपकी समझ में आ जाएगा। ऐसे समझाने से उतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। क में ए की मात्रा जुड़ी के हो गया, क में ए की मात्रा जुड़ी कै हो गया, क में ओ की मात्रा जुड़ी को हो गया, क में ओ की मात्रा जुड़ी क हो गया। और देखिए अनुस्वार, अनुस्वार आपको पढ़ाया जाता है हिंदी व्याकरण में भी और संस्कृत व्याकरण में भी आता है, लेकिन आपको कभी कभी कंफ्यूज होता है। आप ऐसे तो पढ़ लेते हैं लेकिन आपको वहाँ पे समझ आता है कि अनुस्वार आखिरकार क्या है। बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार देखिए क प्लस अम है, क्या पढ़ोगे तो कम, लेकिन ये क्या है अनुस्वार है। जब ऊपर बिंदी होती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं और जो बगल में बिंदु होती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विसर्ग, इसे विसर्ग कहते हैं। अभी आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। अच्छा क और इसे जो ये लिखा हुआ है तो इसे अम पढ़ते हैं और क है तो कम, कम जैसे आप कम वक्त लिखते हो या अदर शब्द भी लिखते हो, कंगाल लिखते हो, तो जो भी लिखते हो तो वहाँ पे उसका उच्चारण अम हो जाता है, कम। तो ये क्या है अनुस्वार है। विसर्ग देखो क प्लस इसको क्या पढ़ते हैं इसमें किसकी ध्वनि आती है अ की। अच्छा ये ऊपर जो आपको अम दिख रहा है इसमें कभी कभी अ की म की ध्वनि आती है और कभी कभी न की भी अदर शब्दों में आती है। उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसके बारे में मैं बाद में आपको डिटेल से बताऊंगी। विसर्ग, विसर्ग ये जो है क और प्लस अहम तो क्या हो गया कहाँ हो गया, क्या हो गया कहाँ हो गया। तो इस प्रकार आप मात्राएं देख रहे हैं। अब मात्रा तो मैंने क की पढ़ाई तो सेम ऐसे ही सारे अक्षरों की मात्राएं चलती हैं, हालांकि आपके को समझने के लिए थोड़ा दो चार मात्राओं को और मैं सिखाती हूँ। देखिए जैसे च में अ जुड़ा तो च पूर्ण च हो गया। च में जब तक स्वर जुड़ा नहीं था तो ये पूर्ण नहीं था, तो इसमें क्या हलंत लगा हुआ था। अभी च में आ जुड़ा तो चा हो गया, च में छोटी ई जुड़ी ची हो गई, च में बड़ी ई जुड़ी तो बड़ी ची हो गई, च में छोटा ऊ जुड़ा तो छोटा चू हो गया, च में बड़ा ऊ जुड़ा तो छोटा चू हो गया, बड़ा चू हो गया सॉरी। और च में री जुड़ा तो श्री देखिए हो गया, और च में बड़ी री जुड़ा तो श्री हो गया। तो आप पढ़ेंगे किस तरह श्री च्र तो क्र ऐसे पढ़ते हैं, क्री कृत्य ऐसा जो शब्द लिखते हैं। च में ए जुड़ा तो चे हो गया, च में ऐ जुड़ा तो चय हो गया, च में ओ जुड़ा तो चो हो गया, च में औ जुड़ा तो चौ हो गया। अब अनुस्वार इसमें भी देख लीजिए। अनुस्वार तो ऑलरेडी आगे मैंने बताया है, फिर आपको समझना है यहाँ पे ए अम ही है तो क्या हो जाएगा, इसको क्या शब्द पढ़ेंगे आप। च में अम जुड़ेगा तो चम। विसर्ग जब च में अह जुड़ेगा तो चह, क्या पढ़ेंगे चह पढ़ेंगे। तो ये सब शब्द आपको ध्यान देने की हैं, चूँकि चीज़ें छोटी दिखती हैं लेकिन कभी छोटी होती नहीं हैं। छोटे छोटे शब्द ही हमें छोटे शब्दों से ही हम बड़ा सीख सकते हैं, और छोटे शब्दों को इग्नोर कर देते हैं तो उसी में हमारी गलतियां बहुत सारी हो जाती हैं। देखिए आगे ग गा गी गी गु गु ग्री ग्री गृह में लिखते हो आप ये गृह
बड़ी ग्री ग्री गे गए गो गौ गम गहा, तो वो मात्राएं सब जुड़ी हैं। यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी मात्राएं कहाँ पे जुड़ी हैं। ऑलरेडी हमने वहाँ पे आपको बता दिया, जैसे प पा पी पी पू पू प्री। जैसे आप पृथक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, छोटी प्री प्री, और प्री पे पै पो पौ पम पहा, र रा री री। देख और ध्यान दीजिए, देखिए र है, र जब पूर्ण होता है शब्द कैसा तो हो जाता है र रा री री, छोटा रू बड़ा रू, री री, रे रई रो रो रम रहा, ऐसे पढ़ना है। अब अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार मेरे साथ फिर से दोहरा सकते हैं। रो रा री री रू रू, रू इसको छोटा रू बोल सकते हैं, उसको बड़ा। रुपए में कौन सा रू लिखते हैं, रुमाल में कौन सा रू लिखते हैं, ये देखने की जरूरत। फिर री री रे रई रो रो रम रहा। तो ये रहा है आज का हमारा दूसरा पार्ट। आगे की वीडियो में हम आगे की जो चीज़ें हैं आपको पढ़ाएंगे। पर ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। धन्यवाद।